हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो इस वाली वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ अपना घर और नेदरराइट आर्मर। तो मुझे ब्लॉक्स चाहिए होंगे और चाहिए होगा वुड घर बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये प्लैंक्स को हटा देता हूँ और सोच रहा हूँ अपने लिए एक शील्ड बना लूँ। तो शील्ड बनाने के लिए पहले चेस्ट से वुड तो मेरे पास ही है, तो मैं बना लेता हूँ एक शील्ड। और ये मेरी शील्ड बन चुकी है। तो इस शील्ड को लेते हैं लेफ़्ट हैंड में या फिर ऑफ हैंड में और चलते हैं बाहर वुड माइनिंग करने के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ वुड माइन करने के बाद। मैंने बोला तो था वुड माइनिंग करने के बाद, लेकिन मैंने अभी अपने लिए एक घर बना लिया है। और ये रहा चेस्ट, और इसको मैंने वाटर लॉक किया है ताकि कोई क्रीपर आए तो इसे फोड़ ना पाए। ये चेस्ट होगा मिनरल्स के लिए, और ये फूड वाला चेस्ट, और इसमें वुड के साथ साथ टूल्स। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ और आपको अपने घर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा घर, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है ज़ॉम्बी हट। तो अभी मुझे जाना है नेदर में, जिसके लिए मुझे ढूंढना होगा एक लावा पूल ढूंढने निकल तो गया, लेकिन मैं डायमंड्स लेना भूल गया पिकैक्स के लिए। तो सबसे पहले यहीं से पिकैक्स के लिए डायमंड ले लेता हूँ। तो ये रहे डायमंड्स 3 ले लेता हूँ, और इससे बना लेता हूँ एक पिकैक्स, और इसको बंद कर देता हूँ। और शायद क्राफ्टिंग टेबल तो मेरे पास ही होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बना लूँगा। और है मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल, तो इसे यहीं पे रख के एक बना लेता हूँ पिकैक्स। तो मेरा पिकैक्स बन चुका है, और मैंने लगभग 3 दिशा में जाके चेक कर लिया है। वहाँ पे 100 ब्लॉक के रेडियस में तो नहीं है अभी। तो मैं चलता हूँ अभी चौथी दिशा में, शायद मिल जाए। अपने साथ कुछ कॉपर रख लेता हूँ ताकि उससे टूल्स बना सकूँ। और अब इसी दिशा में जाना बाकी है, तो इसी दिशा में सीधे चलते हैं। यहाँ पे एक रूइंड पोर्टल है, तो मैं यहीं पहले आ जाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों वो बाकी 3 दिशा में गया। तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ से ले लेता हूँ मैं सारा सामान तो नहीं, ऑब्सीडियन। तो मैं अपने घर पे आके ये नेदर पोर्टल बना चुका हूँ, और अब मुझे चलना है नेदर में एक्सप्लोर करें नेदर को। लेकिन उससे पहले मैं अपना कुछ सामान रख देता हूँ चेस्ट में, ताकि मेरी इन्वेंट्री खाली ही हो। तो अब मैं चलता हूँ नेदर, लेकिन एक सेकेंड, मैं फूड तो लेना भूल ही गया। तो चलता हूँ फूड लेने। तो चेस्ट में तो मेरे पास ब्रेड है, तो ब्रेड ही ले लेता हूँ, और अब चलता हूँ सीधे नेदर में। तो मैं नेदर में आ गया, और शायद बसाल्ट बायोम में स्पॉन हुआ हूँ। एक सेकेंड, क्या ये बैशन है? देखने से तो बैशन ही लग रहा है। अरे भाई, ये स्पॉन पे ही बैशन मिल गया मुझे। तो अब मैं आपसे इसे लूटने के बाद ही मिलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए गोल्ड के बूट्स बना लेता हूँ। तो ये रहा पहला चेस्ट, आई होप कुछ अच्छा लूट मिले। और इसमें है एक डायमंड की पिकैक्स, और काफ़ी अच्छे इंचेंटमेंट है। और डायमंड पिकैक्स के अलावा ये गोल्ड नगे इंगट्स और ये गोल्डन कैरेट्स रख लेता हूँ ये काम के। नीचे तो पिगलिन है बहुत सारे, और मुझे अब आगे वाले चेस्ट से लेना होगा सामान। ये रहा वो चेस्ट, और इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ तो नहीं है, बस गोल्डन कैरेट्स ठीक है। और कुछ खास तो नहीं है, एरो ले सकता हूँ, लेकिन छोड़ो। अब उस साइड के चेस्ट के लूट को लेने चलता हूँ, और इस चेस्ट में थोड़ा अच्छा लूट है। और ये नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट जो आज का गोल है, मतलब गोल नहीं है, इससे मैं नेदरराइट का आर्मर बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए इसको डुप्लिकेट करना होगा, डुप्लिकेट करने के लिए भी डायमंड्स चाहिए होगा, यानी कि मुझे और माइनिंग पे जाना होगा। और ये दूसरे वाले चेस्ट में क्या है? अरे ओपन हो। इस दूसरे वाले चेस्ट में सिर्फ गोल्डन एप्पल
और गोल्डन कैरेट और ये नगेट्स काम के। क्या इस चेस्ट में नगेट्स था? नहीं। तो चलते अब आगे पिगलिन से ट्रेड करने। पिगलिन से ट्रेड करने से पहले मुझे इन पिगलिन ब्रूट को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेंगे बहुत। अरे यार, इस साइड से तो टच ही नहीं हो पा रहे, तो इनमें मैं आग लगा देता हूँ फ्लिंट एंड स्टील की मदद से। तो यहाँ पे लगा फायर, और दूसरा फायर यहाँ, और तीसरा फायर इन ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पे लगाइए। अरे अरे, लग जा, लग ही नहीं रहा, लग गया। तो ये अब मरेंगे आग से। तो एक पिगलिन को तो मैंने कैप्चर कर दिया, अब मुझे इसे गोल्ड देके इसे ट्रेडिंग करना होगा। तो ये रही वो लूट जो पिगलिन ने मुझे दिया, लेकिन इस कमीने ने मुझे एक भी एंडर पर्ल नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं तो आया था एंशिएंट डेब्रिस के माइनिंग के लिए, तो मुझे अभी जाना होगा नीचे। तो मैं ऑफ कैमरा जाता हूँ नीचे और आपसे मिलता हूँ बाद में। गाइस, रास्ते में मुझे ये बेस्टियन का थोड़ा सा और जगह मिल गया, तो इसमें मुझे चेस्ट एक दिखी थी, तो मैं उसे लूटने के बाद आपसे मिलता हूँ। मैं ओवरवर्ल्ड में आ गया माइनिंग करने के बाद, और मैं टोटल अपने साथ 20 एंशिएंट डेब्रिस लाया हूँ। एक तो मुझे बेस्टियन में मिली थी और 19 मैंने माइनिंग से लाया है। तो अब इसे स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं और मैं चलता हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं अपना सारा सामान रख देता हूँ चेस्ट में। तो मैं डायमंड माइनिंग करके आ चुका हूँ, और मेरी इस डायमंड की पिकेक्स ने मेरा बहुत हेल्प किया। मुझे अभी मेरे पास होंगे 1 स्टैक या 2 स्टैक डायमंड्स, और ये रहा वो सब सामान जो मैं अपनी माइनिंग से लेके आया हूँ, और ये रहे वो डायमंड्स। और अभी मैं इन डायमंड्स के मदद से, तो इन डायमंड को लेके मैं चलता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के पास, और इन नेदरराइट आर्मर अपग्रेड टेम्पलेट को मैं डुप्लिकेट करके अपने लिए एक नेदरराइट आर्मर सेट बना लेता हूँ। तो अभी तो मुझे सिर्फ 5 नेदरराइट टेम्पलेट की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ 4 ही मैं अपग्रेड कर पाऊँगा। तो उससे मैं 4 से सिर्फ आर्मर अपग्रेड कर लेता हूँ, और स्वॉर्ड मैं बाद में अपग्रेड करूँगा। तो मुझे आर्मर अपग्रेड करने के लिए बनाना होगा स्मिथिंग टेबल। तो स्मिथिंग टेबल के लिए पहले चाहिए होगा क्राफ्टिंग टेबल जैसा वुड और 2 आयरन। तो ये स्मिथिंग टेबल बन चुका है, और इसे यहाँ पे रख के मैं बना लेता हूँ अपने लिए आर्मर। तो सबसे पहले अपने आर्मर को खोल लेता हूँ, और अब करता हूँ इसे अपग्रेड। तो सबसे पहले हेलमेट को अपग्रेड करूँगा, लेकिन एक सेकेंड, स्क्रैप लेना तो भूल ही गया। तो नेदरराइट स्क्रैप होगा, लेकिन पहले बनाना भी तो होगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 4 ही नेदरराइट इंगट बन पाएंगे, और 4 ही बन पाए तो कोई बात नहीं, इन 4 से मैं अपना आर्मर ही अपडेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपडेट करूँगा अपना हेलमेट, और ये गया नेदरराइट इंगट, और फिर चेस्ट प्लेट, उसके बाद लेगिंग्स, उसके बाद बूट्स। तो मेरा नेदरराइट का आर्मर बन चुका है, और मैं इसे अभी पहन लेता हूँ। तो आज का गोल हमारा कंप्लीट हुआ। तो आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।